भारत के ऊपर विदेशों की नजर हरदम टिकी रहती है। किसी की नजर सही होती है और किसी की गलत। हालांकि सही वाले कम हैं और गलत वादे भयंकर तरीके से देश को अस्थिर करने की कोशिशों में हर वक्त लगे रहते हैं। एक तरफ इस्लामिक ठेकेदार गजवा हिंद का सपना लेकर लोगों को जन्नत का सपना दिखाकर धर्मांतरण करवाते हैं और दूसरी तरफ हालेलुया गैंग वाले ईसाई बना रहे हैं। इस्लाम वालों को खाड़ी देशों से फंडिंग होती है और हालेलुया वालों को अमेरिका जैसे तमाम देशों से फंडिंग हो रही है। आज आपको एक एक घटना से रूबरू कराऊंगा कि देश में आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। धर्मांतरण की जड़ें देश में इस कदर फैल चुकी हैं कि अब इसके तार अमेरिका से भी जुड़ रहे हैं। एक दंपति ने मिलकर 100 से ज्यादा लोगों को ईसाई बना दिया। आपको अगर याद हो तो अभी मई के महीने में यह खुलासा हुआ था कि ब्यूटी पार्लर में धर्मांतरण का धंधा चल रहा था। फिर खुलासा हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करवाया जा रहा है। उससे पहले यूपी के ही फतेहपुर से धर्मांतरण की खबरें आई थी, जहां सामूहिक तौर पर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। करोड़ों की फंडिंग हो रही थी। इस देश में धर्मांतरण का एक नहीं सैकड़ों रैकेट चल रहे हैं, लेकिन पुलिस की आंखें तब खुलती हैं जब उनके पास शिकायत पहुंचती है। जबकि पुलिस विभाग के साथ साथ तमाम जांच एजेंसियां लगातार काम करती रहती हैं, लेकिन किसी को खबर नहीं लगती। विदेशों से करोड़ों की फंडिंग आ जाती है, लेकिन पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब शिकायत दर्ज करवाई जाती है। पहले सुनिए ताजा मामला क्या है। वो है मोदी नगर के एक धर्मांतरण का रैकेट मोदी नगर से पकड़ा गया, जिसके तार अमेरिका से जुड़े मिले। उस अमेरिका से जिस अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ मांगते हैं, हाथ मिलाने के लिए लालाई दिखाई देते हैं, लेकिन वही अमेरिका पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। अमेरिका से पैसा आ रहा था और एक दंपत्ति लोगों को हिंदू से ईसाई बना रहे थे। इनके नाम है पादरी महेंद्र और उसकी पत्नी सीमा। इन दोनों के जब बैंक खाते खंगाले गए तो पता चला कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित पिट्सबर्ग से इन्हें फंडिंग हो रही थी। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अब जहां से ये फंडिंग चल रही थी, उन्हें बेनकाब करने में पुलिस जुटी हुई है। और अगर गाजियाबाद पुलिस उस विदेशी फंडिंग के सोर्स का पता लगा लेती है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। अब तक की जांच में 40 लाख की फंडिंग होने की बात का पता चला है। और अमेरिका से गाजियाबाद में ही ये पैसा नहीं आ रहा था, बल्कि चेन्नई, कोलकाता, पंजाब, मुंबई में भी लगातार फंडिंग चल रही थी। ये सारी फंडिंग अमेरिका से हो रही थी। महेंद्र के खाते में हर साल 20 लाख रुपए आते थे। सोचिए, जब एक इंसान को एक साल में 20 लाख रुपए दिए जाते थे तो पूरे देश में कितनी मोटी रकम भेजी जाती होगी। ये जो महेंद्र और सीमा की जोड़ी थी, ये पैसों का लालच देकर ही युवाओं को फंसाते थे, लेकिन पैसे नहीं देते थे, क्योंकि पैसे का लालच देने के बाद वे युवाओं को हनी ट्रैप के जाल में फंसाते थे। खबरों के मुताबिक अब तक दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया है। धर्म बदलने वालों में क्या महिलाएं क्या पुरुष, सबको इन्होंने अपने जाल में फंसाते चले गए। लेकिन पुलिस को पता तब चला जब एक युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इन्हें पकड़ा और तब जाकर ये सारे खुलासे हुए। जांच में पता चला कि अमेरिका से पैसा स्कैम हार्वेस्ट बर्ड नामक संस्था ने भेजा है। पुलिस अब इन खातों के आधार पर मामले का खुलासा करने में जुटी है। लगभग 50 बैंक खातों को पुलिस ने सील कर लिया है, जिनकी जांच कर रही है। अब आप सुनिए वो मामले जो इस केस से पहले आ चुके हैं। इससे पहले गाजियाबाद से ही ये केस सामने आया था। इस केस में ब्यूटी पार्लर की आड़ में महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, उन्हें उकसाया जाता था। यहाँ भी पति ब्यूटी पार्लर की आड़ में धर्मांतरण करवाता था। इस मामले के बाद सामने आने के बाद ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। ये मामला भी गाजियाबाद से ही सामने आया था। इस केस में खुलासा हुआ कि जैन धर्म के बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये बच्चे घर वालों से झूठ बोलकर और छुपकर नमाज पढ़ने के लिए भी जाते थे। इस मामले में एक मौलवी अब्दुल रहमान और दूसरा मुंबई का रहने वाला शाहनवाज मकसूद बद्दो को गिरफ्तार किया गया था। गेम में हार जाने पर मौलवी भगोड़े जाकिर नायक की इन बच्चों को आयातें पढ़वाया करते थे और जब ये जीत जाते थे तो फिर इन्हें बरगलाया जाता था, इनका ब्रेन वॉश किया जाता था कि तुमने आयातें पढ़ी हैं इसलिए ही तुम जीत सके हो। ऐसी ही खबर आई थी फतेहपुर से, जहां सामूहिक तौर पर धर्मांतरण करवाया जाता था। ये मामला बहुत ज्यादा खबरों में भी रहा था। इस मामले में प्रयागराज का विश्वविद्यालय पर एक आरोप लगे थे। इस मामले में यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें बताया गया था कि दुनिया के कई देशों से मिले करीब 35 करोड़ रुपए
धर्मांतरण में लगाए गए। ये गुलाम बनाने का पैसा इराक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, जापान, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका से आ रहा था। मतलब वो देश भी पैसा भेज रहे थे जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास तमाम कर्जा है और जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उन देशों से भी ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने के लिए फंडिंग हो रही थी। ये जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे गाजियाबाद ही इन हालेलुया गैंग वालों का गढ़ बन चुका है। सब कुछ सही से यहीं से संचालित किया जा रहा है। जैसे इस्लाम वाले धर्मांतरण करवा रहे हैं, वैसे ईसाई मिशनरी भी धर्मांतरण करवाने में जुटे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इनका बड़ा रैकेट चलता है। पंजाब में बड़ा रैकेट चल रहा है। यूपी में कई रैकेटों का भांडाफोड़ कर दिया गया है। आदिवासी इलाकों में भी ये लोग गरीब परिवारों को टारगेट करते हैं। कायों को निरोगी करने, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने से लेकर अमीर बना देने तक के वादे करके गरीब परिवारों को टारगेट किया जाता है। सभी का टारगेट हिंदू हैं। राजनीतिक पार्टियां, ईसाई मिशनरी या फिर इस्लाम वाला गैंग, ये सब हिंदुओं को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ना तो इस देश की पहली सरकारों ने इस तरफ ध्यान दिया और ना ही आज की सरकारों का कोई खास ध्यान इस मामले के ऊपर है। हालांकि यूपी की सरकार इन मामलों पर जरूर सख्त है और ऐसे आरोपियों पर वो सख्त कार्रवाई भी करती है। लेकिन भारत सरकार को भी इन मामलों पर अब गंभीर होने की जरूरत है। नहीं तो जैसे देश के सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी अवैध घुसपैठियों ने बदल दी, वैसे ही ये हालेलुया गैंग वाले देश के भीतर के डेमोग्राफी को बदलने के लिए लगे हुए हैं। इन गैंग से बचने का एकमात्र रास्ता है सतर्क रहें और अगर आपके पास आसपास ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आज के अखबार में खबर आई है कि जो पादरी है, इसको विदेशों से फंडिंग हो रही थी भारत में धर्मांतरण कराने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, टीवी में डिबेट करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। सबसे पहले जिहादियों की और मिशनरियों की फंडिंग रोकना पड़ेगा। फंडिंग रोकने के लिए सबसे पहले FCRA कानून जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया था, उसको खत्म करना पड़ेगा। FCRA के जरिए विदेशों से बहुत फंडिंग होती है। क्रिश्चियन जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो पादरियों को भेजती हैं, यहां पे मिशनरियों को फंडिंग करती हैं। जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं वो यहां के जिहादियों को पैसा भेजती हैं, FCRA का यूज करके करती हैं। जिहादियों ने भी अपना NGO बना लिया है, मिशनरियों ने भी अपना NGO बना लिया है और उनको बाहर से फंडिंग आ रही है FCRA के जरिए। और कांग्रेस ने 2010 में यह कानून बनाया ही इसीलिए था कि जिहादियों की आराम से फंडिंग चलती रहे, मिशनरियों की फंडिंग चलती रहे। तो जब तक FCRA खत्म नहीं होगा, NGO की ऑडिट करने से, NGO पे छापा मारने से फंडिंग बंद नहीं होगी। FCRA कानून को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, मिशनरियों को और जिहादियों को दोनों की हवाला के जरिए भी फंडिंग होती है, तो हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा कि जो हवाला में पकड़ा जाए 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी और कम से कम 50 साल की सजा मिलेगी। ऐसा कानून दुनिया के कई देशों में है। तीसरा, ब्लैक मनी के जरिए फंडिंग होती है, काले धन की। जो भारत में काला धन बनता है, अलग अलग तरीके से जो ब्लैक मनी जनरेट होता है, ये सारा मिशनरियों के और जिहादियों की फंडिंग के काम आता है।